हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विनीता और आज मैं आपसे बात करूंगी मेंटल इम्यूनिटी के बारे में। फिजिकल इम्यूनिटी के बारे में तो आप सब जानते हैं और इसको बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश भी कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, काढ़ा पी रहे हैं, अपनी डाइट पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन मेंटल इम्यूनिटी मजबूत होना शारीरिक इम्यूनिटी मजबूत होने से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कहा भी गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और एक मशहूर फुटबॉलर ने भी कहा है कि विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन, यानी मन का मजबूत होना शरीर के मजबूत होने से ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि मेंटल इम्यूनिटी क्या है और इसे हम कैसे मजबूत कर सकते हैं और इसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है। WHO की रिपोर्ट के आधार पर तकरीबन 7.5% लोग हमारे देश में मानसिक बीमारियों से ग्रसित हैं, जिनमें से 15 से 16% लोग डिप्रेशन से ग्रसित हैं। ये बीमारियां हमारी मेंटल इम्यूनिटी की कमजोर होने की वजह से हमको फेस करनी पड़ती हैं। जिस प्रकार से फिजिकल इम्यूनिटी हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है, उसी प्रकार से मेंटल इम्यूनिटी जब हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या, चुनौती या कठिनाइयों का सामना करते हैं तो वो हमें एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह हमें एक प्रोटेक्शन प्रदान करती है। तो हमारी मेंटल इम्यूनिटी मजबूत होना बहुत जरूरी है। मेंटल इम्यूनिटी कैसे मजबूत हो, इसके लिए हम आपको 7 टिप्स बताएंगे। सबसे पहला टिप है मूव फॉरवर्ड एंड डोंट बी परफेक्शनिस्ट, यानी जीवन में कोई भी कठिनाई आए, कोई भी समस्या आए या किसी भी तरह की परिस्थितियां हो, हमें वहां पर रुकना नहीं, हमें उससे निकलने के लिए प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जहां पर हम प्रयास करते हैं समाधान अवश्य होता है। लेकिन अगर हम वहां पर रुक जाएं तो निश्चित रूप से हम वहां पर उलझते चले जाते हैं और उस समस्या का समाधान नहीं निकलता और वो समस्या इतनी बड़ी हो जाती है कि उस समस्या से अनेक समस्याएं पैदा हो सकती हैं। तो हम बिना परफेक्शनिस्ट बनने के बारे में सोचकर छोटे छोटे गोल्स तय करें और उन छोटे छोटे गोल्स को पूरा करने के लिए हर दिन एक कदम चलने का प्रयास करें, जिससे कि हम अपने गोल की तरफ आगे बढ़ सकें और अपने आप को मोटिवेट फील कर सकें। दूसरा पॉइंट आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है निगेटिविटी इज नॉट योर पर्सनैलिटी ट्रेट, यानी अगर आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं आती हैं जब आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आप बहुत एंजाइटी फील कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेस फील कर रहे हैं, तो इसको अपने पर्सनैलिटी का हिस्सा ना बनने दें। यानी इस चीज को एक्सेप्ट ना करें कि ये चीजें मेरे साथ हमेशा घटित होती हैं, क्योंकि इस तरह की परिस्थितियां हर व्यक्ति के जीवन में आती ही रहती हैं और हर व्यक्ति की मेंटल इम्यूनिटी जितनी अच्छी होती है वो इन परिस्थितियों से उतनी आसानी से निकल जाता है। तो आपको भी ये प्रयास करना है कि जो भी परिस्थिति है, जो भी घटना कठिनाइयां आपके सामने आज है, वो आज नहीं तो कल खत्म होंगी, लेकिन उसके लिए आपको प्रयास करना होगा। और वो प्रयास आप तभी कर सकते हैं जब आप उसके प्रति पॉजिटिवली एटीट्यूड रखें। आप सोचें कि हाँ, इससे मैं बाहर निकल सकता हूँ, मैं इसका समाधान कर सकता हूँ। और सच ये है कि किसी भी मानसिक समस्या का समाधान, किसी भी स्ट्रेस, एंजाइटी का समाधान आप स्वयं जितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं, दूसरा व्यक्ति आपको उतनी मदद नहीं कर सकता है। दूसरा व्यक्ति आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकता है, लेकिन प्रयास आपको स्वयं करना होगा और आपका अपना स्वयं का प्रयास ही आपको उस कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने में मदद करेगा। तीसरा, अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन फियर एंड रियलिटी, मतलब जो चीज डर और वास्तविकता है इसके बीच में डिफरेंस करना बहुत जरूरी है। बहुत बार हम कुछ परिस्थितियों के बारे में सोचकर उनसे डर जाते हैं, जैसे किसी बीमारी के होने का डर, एग्जाम के होने का डर या आने वाली किसी परिस्थिति से होने का डर। जैसे कुछ लोगों को स्टेज फोबिया होता है, एगोरा फोबिया होता है या सोशल फोबिया होता है। तो ये जो फोबियाज है ये सिर्फ मन के लेवल के फोबियाज होते हैं, यानी इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता है। तो आपको ये समझना होगा कि अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपने एग्जाम के लिए बहुत अच्छी प्रेपरेशन कर रखी है, तो ये जो डर है वो आपका रियलिटी नहीं है।
तो ये जानना बहुत जरूरी है कि जो डर मेरे अंदर एग्जाम को लेकर के है, क्या वो सच है या मैं यूं ही डर रहा हूं। तो अगर जिस दिन आप इस रियलिटी और फियर के बीच में डिफरेंस करना सीख लेंगे, इसको सेपरेट करना सीख लेंगे, उस दिन आपका ये डर दिमाग से निकल जाएगा। तो इसको डिफरेंशिएट एंड सेपरेट करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है ओवरकम विद योर हर्डल्स। आपकी जिंदगी में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, जो भी समस्याएं आ रही हैं, जो भी चुनौतियां आ रही हैं, उन सब से निकलने के लिए आपका ईमानदार प्रयास होना बहुत जरूरी है। अगर आपने ईमानदारी से उससे बाहर निकलने के लिए पॉजिटिवली सोचना शुरू किया तो निश्चित रूप से आपको समाधान मिलेगा। कोई ना कोई रास्ता आपको जरूर मिलेगा जो उस समस्या का समाधान होगा। इन केस अगर आप उस समस्या से नहीं निकल पाते हैं या नहीं निकल पा रहे हैं तो अपने किसी खास जो भी आपका कोई नियर एंड डियर वन है, आप उससे मदद ले सकते हैं। और अगर उससे भी आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है तो आप किसी प्रोफेशनल की मदद ले सकते हैं, लेकिन समस्या का समाधान जरूर निकलेगा, ये तय है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे चेंज योर परसेप्शन। यानी बहुत बार ऐसा होता है कि किसी भी परिस्थिति को हमारे देखने का जो नजरिया होता है उसकी वजह से भी हमें उसका सोल्यूशन नहीं मिल पाता है। तो हमें उस समस्या को देखने का नजरिया बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी समस्या को एज अ थर्ड पर्सन परसेप्शन करते हैं, उसको देखते हैं, उसको जानने समझने का प्रयास करते हैं, तो आपके लिए उस समस्या का समाधान खोजना ज्यादा आसान हो जाता है, बजाय कि आप उस समस्या के अंदर रह के उसका समाधान खोजने की कोशिश करते हैं। अगर आपके दिमाग में इस तरह से कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं या उसके बारे में कुछ आपको ऐसा महसूस होता है कि ये समस्या किसी भी स्थिति में समाप्त नहीं हो सकती है, तो उसके लिए आप किसी दूसरे व्यक्ति की मदद लें और अपने परसेप्शन को, अपने नजरिया को चेंज करने की कोशिश करें। आप बदले नजरिए के साथ अगर उस समस्या को देखने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको समाधान मिल जाएगा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे माइंडफुलनेस की। माइंडफुलनेस मतलब कि हम प्रेजेंट में रहने का प्रयास करें। एक एक्सरसाइज है जो डेली में आप कर सकते हैं। 3-4 मिनट आप बैठकर शांतिपूर्वक अपने जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। यानी जो चीजें दिखाई दे रही हैं उसको महसूस करें, जो सुनाई दे रहा है उसको महसूस करें। आपकी स्किन पे कोई चीज अगर चलती है या आपको उसका आभास हो रहा है तो उसको महसूस करने की कोशिश करें। इसी प्रकार से आपके जीवन में भी जो चीजें एट प्रेजेंट आपकी लाइफ में चल रही हैं उसको डे टू डे लाइफ में एंजॉय करने की कोशिश करें, बजाय कि फ्यूचर में क्या होगा और पास्ट में क्या हो चुका है उस पर कंसंट्रेट करने के। प्रेजेंट को एंजॉय करें, डे टू डे अपने रूटीन को फॉलो करें, तो आपकी मेंटल इम्यूनिटी बहुत हद तक स्ट्रांग हो जाएगी। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अवॉइड नेगेटिव पीपल एंड एनवायरनमेंट। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम किसी व्यक्ति को अगर हुआ रहता है तो वो एक संक्रामक बीमारी है और आपको भी इन्फेक्शन लग सकता है। बिल्कुल वैसे ही जो निगेटिविटी है, जो डिप्रेसिव पर्सनालिटी के लोग होते हैं या जो लोग बहुत निगेटिव पर्सनालिटी के लोग होते हैं, उन लोगों की जो निगेटिविटी होती है वो भी संक्रामक रोग की तरह फैलती है। अगर आप ज्यादा समय तक उन लोग के साथ रहते हैं तो आपके अंदर भी उस तरह के लक्षण, आपके थॉट्स, आपके विचार कुछ उस तरह के हो सकते हैं। तो आपको कोशिश करना है कि इस तरह के लोगों से अपने आप को दूर रखें। जहां तक संभव हो पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, पॉजिटिव थॉट्स रखें, पॉजिटिव चीजों के संपर्क में रहें, जिससे कि आपकी मेंटल इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जिनको ध्यान में रख के आप अपनी मेंटल इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं और जीवन में आने वाली किसी भी तरह की कठिनाई, वो कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी हो, वो चुनौती कितनी भी बड़ी हो, आप पॉजिटिवली उनको फेस कर सकते हैं और अपने आप को उनसे निजात दिला सकते हैं और जीवन का पूरी तरह से आनंद ले सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो आप शेयर और लाइक करें। साथ ही इन चीजों को जरूर अपनी जिंदगी में शामिल करें, जिससे कि आपकी फिजिकल इम्यूनिटी के साथ साथ मेंटल इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो जाए और जीवन में आपको किसी भी प्रकार की मेंटल इलनेस का सामना न करना पड़े। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।